Hello and I welcome to the Postal Education Hub. Before starting, please subscribe our channel. स्वागत है आपका महाराष्ट्र सर्कल के एमटीएस पेपर 2021 के पार्ट 2 में। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 को विद रेफरेंस और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इनके आंसर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माई स्टैम्प की एक सीट की कीमत क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन सीट ऑफ माई स्टैम्प? तो आपको यह बताना है कि माई स्टैम्प की जो एक सीट होती है वो कितने रुपए की आती है, यानी कि 50 रुपये, 100 रुपये, 200 या 300, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? माई स्टैम्प की जानकारी के लिए हमें इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं माई स्टैम्प के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। ये क्लोजअप व्यू है इस पीडीएफ का। तो सबसे पहले जानते हैं माई स्टैम्प क्या होता है। माई स्टैम्प एक ब्रांड नेम है। जो पोस्टेज स्टाम्प्स होते हैं उनमें जब आप उसको अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करवाते हैं या छपवाते हैं तो इसको माई स्टाम्प बोला जाता है। और इनमें आप चाहो तो टूरिस्ट प्लेसेस को, हिस्टोरिकल सिटीज, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स और बर्ड्स, इन सब के फोटोज स्टाम्प्स में, या जो पोस्टेज स्टाम्प्स होते हैं उनमें छपवा सकते हैं। और यहाँ आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक माई स्टाम्प की सीट में 12 स्टाम्प होते हैं और हर एक स्टाम्प की फेस वैल्यू होती है 5 रुपया, यानी कि 12 × 5 300। तो इस प्रकार अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमें अपना आंसर मिल चुका है। आप क्लियरली बता सकते हैं कि माई स्टैम्प की जो एक सीट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 300 रुपये। 200, 100 और 50 रुपये गलत ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है कि एक वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना खाते की अधिकतम जमा सीमा क्या होती है? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए? ये काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए फिर भी इसके लिए हम रेफरेंस को चेक करते हैं। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से लेके आने वाले मार्च तक आप मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1.5 लाख रुपए। बाकी के ये ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन पूछता है कि कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू प्राप्तकर्ता से आप मैक्सिमम कितने अमाउंट तक को कलेक्ट कर सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है 5,000, 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपए। तो इसके आंसर के लिए चलिए देखते हैं हम अपने रेफरेंस को। यह स्क्रीनशॉट इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी में मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का कंसाइनमेंट भेजा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एड्रेस ही से मैक्सिमम 50,000 रुपये तक कलेक्ट कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के अमाउंट के तौर पर। तो इस प्रकार हमारा आंसर ना तो 5,000 है ना 10,000 है। तो हमारा सही आंसर है 50,000। 1 लाख भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। एक बुक पैकेट जिसमें कुल 4200 ग्राम वजन वाली मुद्रित पुस्तकें हैं। मुद्रित पुस्तकें मतलब प्रिंटेड बुक्स। उसका डाक शुल्क क्या है? तो ये एक मैथमेटिक्स जैसा सवाल है जिसमें आपको बताना है कि बुक पैकेट जिसमें प्रिंटेड बुक्स हैं उसके 4200 ग्राम वाले पैकेट का कितना अमाउंट होगा, डाक टिकट कितने रुपए की लगेंगी। आपके सामने ये इनलैंड और फॉरेन आर्टिकल के लिए जो पोस्टल रेट्स हैं, चार्जेस होते हैं, उनकी लिस्ट है। यहाँ पॉइंट नंबर 5 पे आप देख सकते हैं बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, और इसका मैक्सिमम वेट होता है 5 किलोग्राम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। यहाँ लिखा हुआ है पहले 100 ग्राम और उसके आगे प्रत्येक 100 ग्राम पर 1 रुपये चार्ज किया जाएगा। इस प्रकार अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक 100 ग्राम के लिए अगर 1 रुपये लग रहा है तो 4200 ग्राम के लिए कितने रुपए लगेंगे? बहुत ही आसान है, 42 रुपये। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब तो इसका आंसर कोई भी दे सकता है। तो इसका सही आंसर है 42 रुपये। 41 रुपये, 21 और 127 ये गलत ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन क्या होता है? तो आपको मैक्सिमम वेट बताना है कि एक अनरजिस्टर्ड पार्सल का मैक्सिमम वेट क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अपंजीकृत पार्सल क्या होते हैं। अपंजीकृत पार्सल ऐसे पार्सल होते हैं जिनको रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो रजिस्टर्ड पार्सल का अपोजिट जिसमें रजिस्ट्रेशन फी आपको पेमेंट नहीं करनी होती है, केवल पोस्टेज फी ही आपको देनी पड़ती है,
उसको हम बोलते हैं अपंजीकृत यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्सल। तो चलिए हमारे क्वेश्चन के आंसर के लिए रेफरेंस देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के पेज नंबर 108 पर मिलेगा। इसके क्लोज नंबर 171 में लिखा हुआ है केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, यानी कि ऐसे केस जिनमें रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण की आवश्यकता होती है। तो कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक है उसको पंजीकृत करवाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार ऐसे पार्सल जिनका वजन 4 किलोग्राम से कम होता है उनको पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार एक अनरजिस्टर्ड पार्सल का वेट किससे ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए? 2 किलोग्राम नहीं, 4 किलोग्राम। हाँ, बाकी 5 और 20 किलोग्राम नहीं, गलत ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल पोस्टल एजुकेशन हब और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। थैंक यू।